हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट ट्रैक इन्फो पर, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं आज की टॉप 10 बड़ी खबरों के बारे में, और वो भी फटाफट से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। COP30 में बायोफ्यूल समझौता। भारत समेत 19 देशों ने 2035 तक बायोफ्यूल उत्पादन को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इससे भारत की तेल निर्भरता कम हो सकती है और किसानों को नई फसल मान मिल सकती है, पर खाद्य फसलों और ईंधन की जरूरत में संतुलन की चुनौती भी बढ़ेगी। अगली खबर, CBSE का ग्लोबल करिकुलम। CBSE ने 2026 से UAE सहित अन्य देशों में ग्लोबल करिकुलम लागू करने की तैयारी शुरू की है। इससे विदेशों में भारतीय छात्रों की शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। ये भारत की शिक्षा ब्रांड छवि बढ़ाएगा और आगे भारत में भी कोर्स ढांचे पर प्रभाव डाल सकता है। अगली खबर, रूस पर प्रतिबंध और भारत का तेल आयात। अमेरिका द्वारा रूस की कुछ ऊर्जा कंपनियों पर बड़े प्रतिबंधों से भारत को भविष्य में तेल आयात के स्रोतों को फिर से संतुलित करना पड़ सकता है। इसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों, परिवहन लागत और वस्तुओं के दाम पर पड़ सकता है, यानी घरेलू महंगाई सीधे प्रभावित हो सकती है। अगली खबर, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत पर असर। दुनिया में ट्रेड तनाव और आर्थिक सुस्ती की आशंका जारी है। अगर वैश्विक मांग कमजोर रही तो भारत के निर्यात और विदेशी निवेश पर असर आ सकता है। इसलिए भारत को घरेलू खपत, उत्पादन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करके बाहरी आर्थिक झटकों से बचाव करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप इंटरनेशनल खबरें। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की टॉप नेशनल खबरों पर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। ये तो आपके लिए कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही काम करने का, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शीतकालीन सत्र की तैयारी और नए बिलों पर चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष रणनीति बना रहे हैं। कई राज्य सरकारों से जुड़े बिल और आर्थिक सुधार एजेंडा चर्चा में है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। सत्र की टोन राजनीतिक माहौल तय करेगा। अगली खबर, पेट्रोल डीजल और LPG से जुड़े मूल्य समायोजन संकेत। अंतर्राष्ट्रीय तेल मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में ज्यादा बदलाव नहीं, पर सरकार ने संकेत दिए हैं कि त्योहारी सीजन के बाद मूल्य समीक्षा संभव है। LPG सब्सिडी और रसोई गैस वितरण पर नए नियमों पर चर्चा चल रही है, जिसका असर आम परिवारों पर पड़ेगा। कई राज्यों में असामान्य बारिश और फसल नुकसान रिपोर्ट। उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी राज्यों में अचानक हुई बारिश से किसानों की रबी और ताजी सब्जी फसल प्रभावित हुई है। सरकार राज्यवार नुकसान के आंकड़े जुटा रही है। बीमा दावा प्रक्रिया पर किसान संगठनों ने तेजी की मांग की है। खाद्यान्न कीमतों पर भी मामूली दबाव बढ़ सकता है। अगली खबर, शिक्षा नीति स्कूल सिलेबस डिजिटलीकरण पर केंद्र की समीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल कंटेंट, लैब आधारित सीख और AI सिखाने को स्कूल स्तर पर बढ़ाने का रोडमैप समीक्षा किया है। NCERT मॉडल किताबों में संशोधन के अगले चरण की तैयारी भी जारी है। इसका असर आने वाले अकादमिक सत्रों में सिलेबस और परीक्षा पैटर्न पर दिखेगा। अगली खबर, राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा अभियान तेज रफ्तार और दुर्घटनाओं में बढ़त को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नए जुर्माना ढांचे और हेलमेट सीट बेल्ट अनिवार्यता की सख्ती पर काम कर रहा है। हाईवे पर ओवरस्पीड कैमरा नेटवर्क विस्तार की योजना भी जारी है। यह अभियान खासकर युवाओं और दोपहिया चालकों पर केंद्रित होगा। तो दोस्तों, ये थी आज टॉप नेशनल खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए एक नजर डालते हैं बिहार चुनाव में हो रहे हलचल की। गठबंधन में सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की बातचीत। NDA और इंडिया गठबंधन दोनों में सीटों के अंतिम फॉर्मूले पर चर्चा तेज है। कुछ क्षेत्रीय दल सीट संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बड़े दल असंतोष को रोकने के लिए उम्मीदवारों की घोषणा चरणबद्ध करने की रणनीति अपना रहे हैं। पार्टी हाईकमान की सीधी हस्तक्षेप की संभावना बढ़ी है। उम्मीदवार चयन में जातीय संतुलन प्राथमिक मुद्दा। सभी प्रमुख दल OBC, EBC, यादव, कुर्मी, राजपूत और महादलित वोट बैंक को संतुलित करने पर फोकस कर रहे हैं। उम्मीदवारों के सोशल प्रोफाइल, स्थानीय प्रभाव और पंचायत स्तर के समीकरणों का गहन विश्लेषण चल रहा है। प्रत्याशियों के चयन में स्थानीय पकड़ और समुदाय भरोसा प्राथमिक मानक बन रहा है। युवा वोट और रोजगार मुद्दे पर जोर। सभी दल युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और सरकारी भर्तियों को चुनाव अभियान का मुख्य विषय बना रहे हैं। कई सोशल मीडिया आधारित मुहिम सक्रिय हो चुकी हैं। बेरोजगारी और प्रवासी मजदूर मुद्दा फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में लौट आया है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे ऐसे ही खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।